पाकिस्तान में कोपैमाई के शोबे में वसी मौक़े हैं। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल ही दो ऐसे ममालिक हैं जहां बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां हैं। यूरोप और दीगर ममालिक के कोपैमाई ममालिक का रुख करते हैं और कोपैमाई एक बहुत ही महंगा शौक़ है। इसके लिए मखसूस एक लिबास होता है, कुछ आलात की ज़रूरत होती है और जो है K2 पर ज़्यादा बुलंदी तक जाने के लिए मुझे लगता है एक शख्स की जो किट है वो 4 से 5 हज़ार डॉलर्स में तैयार होती है और ये तमाम अशिया जो है बहरूने मुल्क से मंगवाई जाती हैं। पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें तैयार की जाती हैं जो सिर्फ K2 बेस कैंप या फिर नारान कागान वगैरह के पहाड़ों तक ही मुझे लगता है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी गैर मुल्की कोपैमा को इस्लामाबाद से अगर K2 सर करने के लिए जाना हो तो वहाँ से वो इस्लामाबाद जाने तक के जो भी तमाम अखराजात हैं, हुकूमती अगर फ़ीस की बात की जाए तो तकरीबन $1 लाख उनको अदा करने पड़ते हैं। और K2 सर करने के लिए पाकिस्तानियों को सरकारी फ़ीस से तो वो मुझे लगता है कि वो उनको पे नहीं करनी पड़ती, मगर ख़ुसूसी किट, फिर खाने पीने की जो अखराजात हैं, पोर्टर्स वगैरह के लिए जो उनको चीज़ें और जो उनको जो एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है वो काफ़ी भारी अखराजात आई वुड से होते हैं। बिल्कुल। और वो बर्दाश्त करना अक्सर लोगों की जो है ना उससे बाहर होता है। बिल्कुल। और हिना आपने ठीक कहा कि एक महंगा शौक कहा जाता है इसको, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है। हम इसके ज़रिए पाकिस्तान पैसे कमा सकते हैं। मतलब मैं एक सिंपल वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि सयाहत जो है वो टूरिज़्म इतना बड़ा शोबा है कि कुछ ममालिक का एक बड़ा हजम जो इकॉनमी का वो टूरिज़्म पे से कमा रहा होता है वो। तो पाकिस्तान में भी बहुत इसका पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं है इसमें। और आज का जो दिन है वो आज का दिन जो माउंटेनियरिंग जो दुनिया भर में मकबूल हो रहा है, पाकिस्तान में इसका जो रुझान बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह हिना ने जिक्र किया कि ये तमाम अखराजात आपको खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आबिद सदपारा साहब मौजूद है। हमारे गेस्ट अशरफ सदपारा मौजूद है, अली सदपारा साहब के बेटे, और अयाज शिकरी साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पाटो के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेटली इन टूरिस्ट को जो है वो ऑपरेट करती है, एक ऑपरेटिव कंपनी है। मैं सबसे पहले तो अशरफ सदपारा आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने रिसेंटली K2 भी सर किया माशाल्लाह, और अगेन सवाल वही है, इतना लंबा हमारा इंट्रो करवाने का मकसद भी यही था कि आपने क्या ये तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए, कोई सरपरस्ती नहीं थी हुकूमती इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल नहीं, हुकूमत की तरफ से था। मैं कुछ इतना वो नहीं था, लेकिन मैं जो स्वी नार्दर्न गैस वालों ने स्पॉन्सर किया था। अच्छा। और मैं ब्लू स्काई वालों के साथ ब्लू स्काई से मैंने सर्विस ली थी। इसका जो स्पॉन्सर था वो स्वी नार्दर्न की तरफ से था मेरे लिए। सही। अच्छा अशरफ सदपारा, मुझे ये बताइए कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के इस सेक्टर में कोपैमाई की जिसमें हम बात कर रहे हैं, और इसमें इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो कितना हम इसमें कमा सकते हैं, और पूरी दुनिया से जो कोपैमा आते हैं उनको अगर हम होस्ट करें तो ये कितना बड़ा इक़दाम है जिस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है? देखिए जी, बल्दिस्तान में ज़्यादातर इनकम होती टूरिज़म से। बल्दिस्तान टूरिज़म हब है। यहाँ पे हमें चाहिए कि बहुत हुकूमत को भी चाहिए कि हर तरह से इसको ना बेहतरीन तरीके से वो करनी चाहिए। अभी हमारी जो टूरिज़म से जो इनकम है वो तकरीबन नेपाल वाले कर रहे हैं। नेपाल वाले यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सपीडिशन भी वो कर रहे हैं। अच्छा। भी ट्रैकिंग पे भी वो आ रहे हैं। तो हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनने चाहिए क्लाइंबिंग के, माउंटेनर्स के ना, तो इनको बेहतर से बेहतर तरबियत दी जानी चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में, ताकि हम नेपाल वालों से इस चीज़ को यहीं पे कन्वर्ट कर लें। नहीं तो ये हमारी टूरिज़म जो इंडस्ट्री है इसको तो ऑलरेडी नेपाल का ने कंट्रोल किया हुआ है जी। तो अभी हम इंशाल्लाह एवरेस्ट पे भी जाना चाहते हैं और जाके वहाँ पे फॉरेनर को दिखाना चाहते हैं कि हम भी माउंटेनर्स, हम किसी से कम नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सर जी हमें एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सर मिल जाता है, तो हम वहीं पे जाके दिखाना चाहते हैं फॉरेनर को कि पाकिस्तानी माउंटेनर किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी। अयाज शिकरी साहब, पाकिस्तानी कोपैमा जो है वो अपनी जेब से मुहिम जोई की बजाय वो ये कोशिश करते हैं कि वो
टूरिस्ट के साथ या इंटरनेशनल जो कोपहमा आते हैं उनके साथ वो एज पोर्टर्स काम करें, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन जैसे हीरोज़ को और हम जैसे लोगों को यहाँ पे मदद दिया। मैं समझता हूँ कि माउंटेनिंग की दुनिया में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रिच मैं समझता हूँ है। हमारे पास दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ K2 के अलावा भी हमारे पास नंगा पर्वत, गशाब्रम 1 और गशाब्रम 2, ब्रॉड पीक अबव 8000 के हमारे पास 5 पीकें पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखा गया है ये प्राइवेट सेक्टर्स का ही कमाल है कि जो हम जैसे टूर ऑपरेटर्स जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके वहाँ से अपने क्लाइंट्स को लेके आते हैं No doubt. और पाकिस्तान में ला के कोपहमाई कराते हैं, तो उनकी वजह से ये लोग नुमाया नज़र आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा कि आज से कुछ अर्सा पहले इस फील्ड को इतना फेमस नहीं समझा जाता था। हमारे मरहूम हसन साहब भी माउंट एवरेस्ट करके आए, लेकिन जब मोहम्मद अली का सानिया हुआ विंटर एक्सपीडिशन K2 के ऊपर, तो उस वक्त दुनिया की और हमारे लोकल लोगों की काफ़ी लोगों की तवज्जो खुल गई कि यार माउंटेन एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है और खेल है। मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमारे पास इससे पहले भी हमारे पास बहुत बड़े कोपहमा हमारे पास मौजूद है जो कि जिन्होंने K2 को भी क्लाइम किया हुआ है और 2 रिपीट भी किया हुआ है और बहुत सारी पीकों को है। और हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 5 पीकों को समिट भी किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके यहाँ लाते हैं और लाके बिल्कुल इस इंडस्ट्री में अपना रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो जितने भी जी आप कंप्लीट कर लें जी। तो मैं ये कहना ये चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जितने भी नए माउंटेनियर्स आ रहे हैं, क्लाइंबर्स आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की बड़ी खिदमत है जिन्होंने मुश्किल दौर में हमारे वहाँ पे क्लाइंबिंग की और वहाँ पे सीखा, और आज उनके ही बेटे, उनकी फैमिली में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। और अभी हमें गवर्नमेंट उस लेवल पे हमें जो जिसने अशरफ साहब ने जिक्र भी किया, हमारे पास प्रॉपर माउंटेन इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे इनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल, अब ये जितने भी जाते हैं एज ए हाई पोर्टर्स जाते हैं। बिल्कुल, इसी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हम बेसिकली आपसे बात कर रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस की बहुत जरूरत है और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद इस शोबे को निगलेक्ट किया जा रहा है। आबिद सतपारा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोपहमाई में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं स्नो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। और माउंटेनियरिंग में सबसे मुश्किलात का सामना यही आता है कि पाकिस्तानी जितने भी माउंटेनियर्स हैं इनको सबसे बड़ा इशू यही आता है कि इनको स्पॉन्सर नहीं मिलता है। जिस तरह बाहर के जो हमारे फॉरेनर्स आ जाते हैं, नेपालीस आ जाते हैं, शर्पा जिसे कहा जाते हैं, वो जब पाकिस्तान में आ जाते हैं तो उनको बड़ा एक स्पॉन्सर मिलता है और वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की पीक्स को 8000 अबव 5 पीक्स पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको क्लाइम करते हैं। तो हम पाकिस्तानियों को नेपाल में 8008 पीक्स हैं, तो पाकिस्तानियों को भी अगर कि स्पॉन्सर मिल जाए तो पाकिस्तानी जो माउंटेनियर्स हैं ये भी नेपाल में जाके उन पीक को समेट करें और हिलाली परचम को लहराएं। जी बिल्कुल। जी आप ये भी बताइएगा कि कोपहमा के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? क्या मौसम का भी कहा यह जाता है कि बहुत एक इम्पैक्ट होता है? किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल। जो भी माउंटेनियर्स अगर कि जो भी पीक को जा रहे हैं, सबसे पहले उनको मौसम का उनको मालूमात होना चाहिए। उसके अलावा जब हम पीक के ऊपर स्टार्ट करते हैं क्लाइंबिंग करने, तो हमें अपना जो रोप हम जब फिक्सिंग करते हैं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अक्सर रोप हम फिक्स करने के बाद वो स्लाइडिंग की वजह से या टूट जाता है या उनको मतलब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हमें वो सब चीज़ें मुश्किलात सामने नज़र आता है। उसके बावजूद हम क्लाइम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। बिल्कुल से। आबिद सतपारा, अशरफ सतपारा और अयाज शिकरी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अगर देखा जाए पूरी दुनिया में ये जो खेल है, ये जो खतरनाक खेल है ना, इसके बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इसके स्पॉन्सर्ड हैं। और आप देखिए जब वो चोटी सर की जाती है तो जब उस ब्रांड का वहाँ पे झंडा लहराया जाता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है और वो लोग बहुत देखते हैं उसको और पसंद करते हैं।
मेरा ख्याल है इसी तरह जो पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं उनकी भी तवज्जो अब जानी चाहिए इस पे कि देखिए हम हर वक्त कहते थे हुकूमती सरपरस्ती, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा कोई इंस्टीट्यूशन बना देगी, कोई इसकी रेगुलेशन और इस पूरा इसका क्राइटेरिया वो कर देगी, लेकिन असल जो फंडिंग है वो ब्रांड्स की तरफ से ही आएगी और हमारे ब्रांड्स को चाहिए कि वो स्पॉन्सर करें। भाई बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमारे पास मौजूद हैं और इतने टैलेंटेड लोग भी हमारे पास मौजूद हैं। तो बिल्कुल जमील ने सही कहा कि हम हुकूमती सरपरस्ती की बात करते रहते हैं, यहाँ पर उन तमाम ब्रांड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टैलेंट को आगे बढ़ाने में अपना एक जो है ना पिवटल रोल जो वो है जो उनका बनता है वो प्ले करें। एंड बहुत आज हमें जबरदस्त मेहमानों ने ज्वाइन किया, फ्यूचर में भी हम इस तरह के मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे।